हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की क्लास में हम पॉलिटी से रिलेटेड टॉप मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में हम 30 एमसीक्यूज तो सॉल्व करेंगे ही, बट साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं आपको बताती हुई चलूँगी, सो डैट आपका पॉलिटी का रिविज़न भी होता हुआ चले। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। और ये जो क्लास है वो स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए है। मींस इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो पैट का जो सिलेबस दे रखा है उस पर आधारित है। सो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मेनली 5 शब्द हैं और उनका क्रम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले है संप्रभुत्व, उसके बाद आता है समाजवादी, उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, देन लोकतांत्रिक, फिर लास्ट में आता है गणतंत्र। तो ये 5 शब्द मेनली हमारी प्रस्तावना में लिखे गए हैं और आपको इसी क्रम में याद रखना है। तो देखिए, समाजवादी आता है, संप्रभुत्व पहला शब्द है, सबसे पहले संप्रभुत्व आया, फिर समाजवादी आया, फिर पंथनिरपेक्ष आया, फिर लोकतांत्रिक आया, फिर गणतंत्र आया। जो राष्ट्र निरपेक्ष है ऐसा कोई भी शब्द प्रस्तावना में नहीं आता, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको असत्य वाला कथन बताना है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 थी। नहीं, इस दिन जो संविधान था वो बन के तैयार हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। और उसी दिन से हमारा जो राष्ट्र है, मतलब कि जो हमारा भारत है, वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन जाता है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है कि लोगों द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा ही शासन का कार्य होता है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो वयस्क हैं उनको मताधिकार देने का अधिकार है। तो पहला ही गलत है, तो पहला ही सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे भी पढ़ लीजिए, सो डैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हाँ, देखिए 42वां जो संविधान संशोधन है वो 1976 में होता है। कब होता है? 1976 में। और इसके द्वारा 3 शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं। सबसे पहला है समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द भारत की प्रस्तावना में ऐड ऑन हो जाते हैं। और भारत की प्रस्तावना में केवल अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वें संशोधन द्वारा। देखिए, पहले क्या कहा था, एक बेरुबाकी केस होता है, उसमें ये कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है ही नहीं, तो उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये 1960 में हुआ था बेरुबाकी केस। उसके बाद दूसरा केस आता है जिसका नाम है गोकुलनाथ केस, जो कि 1967 में होता है। वो ये कहता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, आप इसके संग कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, मतलब कि आप संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इन 2 केसों ने कह दिया कि आप संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद 1973 में एक और केस होता है जिसका नाम है गोकुलनाथ केस। उसने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी आधार पर भारत के संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? वो 42वां अमेंडमेंट होता है 1976 में। और 3 शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप अब तक भारत की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार, जो कि ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रभुत्व भारत के मामले से कौन सा अर्थ सही नहीं है। तो आपसे नहीं वाली पूछ रहे हैं। देखिए, संप्रभुत्व भारत का अर्थ क्या है कि भारत को अपने इंटरनल जितने भी मामले हैं और जो एक्सटर्नल मामले हैं उन पे अपने आप बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक तरीके से फैसला लेने का अधिकार है। वो ना तो किसी और की सुनेगा ना किसी और से पूछेगा। ठीक है, पूछना नहीं पूछना वो उसकी मर्जी है, पर वो किसी के दबाव में आके कोई भी फैसले नहीं लेगा। उसका पूर्ण अधिकार है, चाहे तो वो आंतरिक मामले हो चाहे वो बाह्य मामले हो। तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि भारत जो है वो किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, वो एकदम स्वतंत्र है। तो पहला तो सही है, आपको असत्य वाला ढूंढना है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, ये बात भी ठीक है क्योंकि वो तो स्वतंत्र है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। हाँ, देखिए ये उसकी मर्जी है। अगर वो चाह रहा है कि अपना हिस्सा किसी और को इसको देना चाह रहा है तो वो दे सकता है। वो किसी की नहीं सुनेगा, पाकिस्तान की सुनेगा, अफगानिस्तान की नहीं सुनेगा।
भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। मैंने आपको बताया था कि ना तो आंतरिक मामले में ना ही बाह्य मामले में वो किसी में किसी की बात नहीं मानेगा, पूर्णतः स्वतंत्र है। तो कौन सा सत्य हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम की मुंशी का संबंध किससे है? सो जो एम की मुंशी थे वो भारत की जो प्रारूप समिति थी, संविधान की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरुबाकी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो अभी मैं आपको बताई थी कि जो बेरुबाकी मामला हुआ था उसमें यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा ही नहीं है और आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ये हुआ कब था कि 1960 में। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1960। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है। देखिए धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये है कि जो भारत का राज्य है, जो भारत के अंदर राज्य हैं या भारत देश जो है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन इसके अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं उनको अपना धर्म फॉलो करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, चाहे वो जो धर्म फॉलो करना चाहे। तो देखिए जो स्टेट है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के अपने अपने धर्म होंगे। स्टेट ना तो किसी धर्म को सपोर्ट करेगा ना ही किसी धर्म का विद्रोह मतलब कि उसके खिलाफ में होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सरकार द्वारा किसी एक धर्म का संरक्षण देना ये भी कार्य नहीं करेगा। सरकार किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं दे सकती, अगर वो संरक्षण देगी तो सभी धर्मों को समान रूप से देगी। निम्नलिखित में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, मतलब वो सभी धर्मों को समान मानना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? सामाजिक समता का अर्थ है कि मतलब सामाजिक रूप से उन्हें बराबरी दी जा रही है। तो इसका है अवसरों का अभाव। अभाव से कैसे समता हो गई? अगर अभाव है तो समता ही कैसे हो गई? विषमता का अभाव, ये भी गलत है। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, तो यही ऑप्शन का राइट आंसर होगा कि हम किसी भी वर्ग को कोई भी विशेषाधिकार नहीं दे रहे, सभी वर्ग हमारे लिए समान है, हम तुम्हें समता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है? देखिए ये तो स्टेटमेंट है, इसमें तो आपको कुछ समझने को नहीं है। तो संविधान का जो कुंजी नोट है वो अर्नेस्ट बाकर ने कहा है। किसने कहा है? बाकर जी ने कहा है। बाकर लेके ये कुंजी मतलब चाबी खोल लेते, ऐसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको असत्य वाला चुनना है, तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो बेरुबाकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बेरुबाकी केस में यही कहा गया था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। केशवचंद्र भारती केस में, केशवचंद्र भारती केस कब हुआ था? 1973 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसी केस के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया। देखिए यही बात गलत है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से, ना कि कनाडा के संविधान से। हमें असत्य वाला बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? देखिए जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है वो तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडेप्ट की है। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा कि प्रस्तावना कॉन्सेप्ट अमेरिका से और जो भाषा है वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचार को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया? तो वही का क्वेश्चन आ गया, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो कहाँ से लिया है हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि यूएसए से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? मतलब कि किस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने इसे अपना लिया था। अपनाने का मतलब यही है कि वो उस दिन किस दिन वो पूर्ण हुआ था। लागू होने वाली बात मत समझिएगा कहीं आप 26 जनवरी 1950 का आंसर लगा रहे हो। तो जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और देखिए जो भारतीय संविधान है उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे।
कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और आपसे अगर कोई पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? लैंग्वेज से संबंधित है। लैंग्वेज में देखिए 8 वर्ड्स होते हैं, LANGUAGE। लैंग्वेज में 8 वर्ड्स होते हैं, तो कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, वर्ड्स नहीं, लेटर, सॉरी, 8 लेटर होते हैं, तो वो 8वीं अनुसूची में है। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ये भी याद रखिएगा। दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? सो दल बदल का जो प्रावधान किया गया है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है। कौन सी अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और वर्तमान में अनुसूचियां हैं कितनी? तो वो 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने हैं हमारे संविधान के? तो वो 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, JB मालवंकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? जो हमारे लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो JB मालवंकर थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो प्रस्तावना है उसका जो प्रथम प्रारूप था या फिर जो वर्तमान प्रस्तावना है वो किसके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप का संशोधित रूप है? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रस्तावित प्रस्तावना, संक्षिप्त करके कुछ वर्ड था, उसका संशोधित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत निजता का अधिकार दिया गया है? मतलब राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है? जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल नंबर 21 के तहत आपको प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब आर्टिकल नंबर 21 में और क्या क्या दे रखा है? इसमें आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दे रखी है। इसमें आपको राइट टू हेल्दी फूड, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू चूज़ अ लाइफ पार्टनर एंड राइट टू ट्रैवल इन द अब्रॉड, ये सब अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 21 में दे रखे हैं। और आर्टिकल नंबर 21A में क्या दे रखा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर रखा है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 15 जो है वो समता के अधिकार से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य है वो 5 आधारों पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब देखिए ये 5 आधार कौन कौन से हैं? लिंग, जाति, धर्म, समुदाय और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पे राज्य किसी भी व्यक्ति के संग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब आर्टिकल नंबर 19 में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, ठीक है, नहीं धरना करने का अधिकार, आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है और हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। तो ये सारे अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 19 देता है। और आर्टिकल नंबर 29 जो है वो SC और STO से संबंधित है, वो उन लोगों के अधिकारों का रक्षण करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? बहुत ध्यान से क्वेश्चन पड़ेगा, ये प्रेजेंट वाला नहीं पूछ रहा है कि कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा फिर धार्मिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, एंड लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35 तक हमारे मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं संविधान में। और जो मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और ये हमारे भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में है? ये हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भाग 1 में क्या है? संघ के बारे में बताया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि प्रेस जो होती है, मीडिया वगैरह, उसको किस आर्टिकल के तहत स्वतंत्रता दी जाती है? तो है आर्टिकल 19 का क्लोज 1 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 ए इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल नंबर 21 ए में क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब ये प्रावधान हुआ कौन से आर्टिकल मतलब संशोधन के द्वारा हुआ था? तो ये 86वें संशोधन द्वारा हुआ था, जो कि 2002 में आया था, पारित हुआ 2009 में, लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? सो आर्टिकल नंबर 1 में ही लिखा हुआ है कि भारत यानी कि जो इंडिया है वो क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, और आर्टिकल नंबर 1 में ही इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के इनमें से किस भाग में दिया गया है? अब देखिए, मूल कर्तव्यों के बारे में पूछ रहे हैं, तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? वो है 11। ठीक है, और जब मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, देखिए जो हमारा रियल या फिर हम ये बोलें कि जो हमारा मूल संविधान था, जब पारित हुआ था संविधान, तो उस समय जो मूल कर्तव्यों का कोई भी कॉन्सेप्ट संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो कि 1976 में हुआ था। उसके द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और बाद में 86वें संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था। और इसका आर्टिकल कौन सा है? 51A, और भाग कौन सा है? 4 का, यानी कि 4A। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इन भागों की संख्या अब 25 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। इनमें से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? देखिए, भारत की नागरिकता हम 5 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, और ये भारत नागरिकता अधिनियम जो आया था 1955 में, उसके द्वारा बताया गया था। पहला तो है जन्म स्थान के आधार पर, दूसरा है पंजीकरण के आधार पर, तीसरा है देशीकरण के आधार पर, चौथा है भूमि विस्तार के आधार पर, और पांचवा क्या है? अधिवास के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर हम कर सकते हैं, वंशानुक्रम के आधार पर कर सकते हैं, अधिवास के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति स्वामित्व के आधार पर हम भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो भारत की जो नागरिकता है वो कितनी तरीके से त्यागी जा सकती है, छीनी जा सकती है, तो वो 3 तरीके से है। ठीक है, वो कितने तरीके से? 3 तरीके से भारत की नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। कौन से भाग में है? भाग 2 में। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 5 to 11 इससे संबंधित है। सो जो भारतीय, जो मतलब अब तो वो भारतीय हो गए, पाकिस्तान से आके भारत में बसे थे, फिर उनको भारतीय कहने लगे। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे और उनकी भारत में किस तरीके से नागरिकता हुई, कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, इस सब का जो प्रावधान किया गया था वो आर्टिकल नंबर 6 में था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं? देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 443 तो अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पूछ रहे हैं वर्तमान में कितनी है। इससे पहले वाले पूछ रहे थे कि जब मूल संविधान पारित हुआ था तब कितनी थी, तब तो 8 थी, और अब कितनी है? 12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है वो भारत की प्रथम अनुसूची में मिलता है। मैंने अभी आपको बताया भी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए थे? तो जो नागरिकता का प्रावधान था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1950। भारतीय संविधान के इनमें से किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? तो जो पंचायत का उल्लेख है वो भाग 9 में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए। बाय एंड हैव अ गुड डे।